मोहतरम सामिईन व नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। क़ारिईन हज़रात, नहमीर में आज हमारा सबक फ़स्ल दोम से है। पहला बाब चल रहा है। आमिले लफ्ज़ी के 3 बाब हैं, हुरूफ, अफ़आल, अस्मा। तो पहला बाब हुरूफ़े आमिला के बयान में है। पहले बाब में 2 फ़सलें हैं। पहली फ़सल में इस्म में अमल करने वाले हुरूफ का बयान हुआ। अब पहले बाब की दूसरी फ़सल में फ़ेल में अमल करने वाले हुरूफ का बयान किया जा रहा है। फ़ेल की 3 किस्में हैं, माज़ी, मुज़ारे, अम्र। तो माज़ी, मुज़ारे, अम्र में माज़ी और अम्र मबनी होते हैं। इन दोनों में किसी का कोई अमल नहीं चल सकता। और फ़ेल मुज़ारे मोरब होता है, इसमें ही आमिल का अमल चल सकता है। तो दूसरी फ़सल में फ़ेल मुज़ारे में अमल करने वाले हुरूफ का बयान है। फ़स्ल दोम दर हुरूफ़े आमिला दर फ़ेल मुज़ारे। दूसरी फ़सल फ़ेल मुज़ारे में अमल करने वाले हुरूफ में, हुरूफ में यानी हुरूफ के बयान में। दूसरी फ़सल फ़ेल मुज़ारे में अमल करने वाले हुरूफ के बयान में। वआं बर्दो किस्मस्त, और वो 2 किस्म पर हैं। फ़ेल मुज़ारे में अमल करने वाले हुरूफ 2 किस्म पर हैं। फ़ेल मुज़ारे के एराब 3 हैं, रफ़ा, नसब, जज़्म। तो फ़ेल मुज़ारे पर जो रफ़ा आता है, तो रफ़ा आमिल लफ्ज़ी की वजह से नहीं आता, आमिल मानवी की वजह से आता है। तो फ़ेल मुज़ारे में रफ़ा, नसब और जज़्म बचे। तो फ़ेल मुज़ारे में अमल करने वाले हुरूफ की 2 ही किस्में हो जाएंगी, नसब करने वाले हुरूफ फ़ेल मुज़ारे को और जज़्म करने वाले हुरूफ। क्योंकि रफ़ा करने वाला फ़ेल मुज़ारे को कोई लफ्ज़ी आमिल है ही नहीं, मानवी है। इसलिए रफ़ा करने वाले हुरूफ या कोई और आमिल लफ्ज़ी फ़ेल मुज़ारे के लिए है ही नहीं। तो इस तरह से फ़ेल मुज़ारे में अमल करने वाले हुरूफ की 2 ही किस्में हैं, नसब करने वाले और जज़्म करने वाले। वहाँ बर्दो किस्मत, और वो 2 किस्म पर हैं। किस्म अव्वल हुरूफ़े के फ़ेल मुज़ारे रा बनसब कुनंद।
पहली किस्म वो हरूफ जो फ़ेल मुज़ारे को मंसूब करते हैं, बनसब कुनंद मंसूब कर दें। पहली किस्म वो हरूफ जो फ़ेल मुज़ारे को मंसूब करते हैं। वआं चहारस्त, और वो 4 हैं। फ़ेल मुज़ारे को मंसूब करने वाले हरूफ 4 हैं। अव्वल अन, पहला अन है। फ़ेल मुज़ारे को जो मंसूब करता है पहला हर्फ अन है। जैसे उरीदु अन तक़ूमा, उरीदु मैं चाहता हूँ, अन तक़ूमा कि तुम खड़े हो, मैं चाहता हूँ कि तुम खड़े हो। तो इसमें अन तक़ूमा में अन ये आमिल है। तक़ूमा फ़ेल मुज़ारे में अमल कर रहा है, नसब कर रहा है तक़ूमा को। अगर ये अन ना हो तो तक़ूमा नहीं बल्कि तक़ूमु होता, तक़ूमु। तो अन ने तक़ूमु को तक़ूमा कर दिया, मंसूब कर दिया। तो पहला अन है जो फ़ेल मुज़ारे को मंसूब करता है, जैसे उरीदु अन तक़ूमा। अब इस अन का माना क्या होता है और ये तरकीब में क्या बन जाएगा। व अन बा फ़ेल बमाना मस्दर बाशद, और अन फ़ेल के साथ मस्दर के माना में होता है, और अन फ़ेल के साथ मस्दर के माना में होता है। तो मस्दर के माना में होगा तो तर्जमा होगा मैं तुम्हारा खड़ा होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा खड़ा होना चाहता हूँ। तो अन फ़ेल मुज़ारे के साथ मस्दर के माना में हो जाता, जैसे अन तक़ूमा क़यामुका के माना में हो जाएगा तुम्हारा खड़ा होना, और अन यक़ूमा क़यामुहु के माना में हो जाएगा उसका खड़ा होना, और अन यक़ूमा क़यामुहुमा के माना में, अन यक़ूमु क़यामुहुम, अन तक़ूमा क़यामुहा, और अन तक़ूमा क़यामुहुमा, अन यक़ुमना क़यामुहुन्ना, अन तक़ूमा क़यामुका, अन तक़ूमा क़यामुकुमा, अन तक़ूमु क़यामुकुम, अन तक़ूमी क़यामुके, अन तक़ूमा क़यामुकुमा, अन तक़ुमना क़यामुकुन्ना, अन अक़ूमा क़यामी, अन नक़ूमा क़यामुना। तो अन फ़ेल के साथ मस्दर के माना में हो जाएगा। तो अन फ़ेल के साथ मस्दर के माना में हो जाता है और फिर जुमले का रुकन बन जाता है। जैसे उरीदु अन तक़ूमा में अन फ़ेल अन हर्फ नासिब मौसूल हर्फ़ी कहा जाता है तरकीब में, और तक़ूमा फ़ेल मुज़ारे, इसमें अंता पोशीदा फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर सिला, अन मौसूल हर्फ़ी अपने सिले से मिलकर मफ़ूल बिही। तो अन फ़ेल के साथ मस्दर के माना में हो जाएगा और फिर जुमले का
रुकन बन जाएगा। इसमें है अन फेल के साथ मस्दर के माना में हो जाता। इस तरह नहीं है कि अन फेल को मस्दर के माना में कर देता, बल्कि है अन फेल के साथ मस्दर के माना में हो जाता। तो दोनों में फ़र्क ये है, अन फेल के साथ मस्दर के माना में हो जाता है तो मस्दर के माना में अन और फेल दोनों का मजमुआ होता। तो इस सूरत में अन का दुखूल फेल पर होगा और मजमुआ मस्दर के माना में होगा। और अगर ये कहा जाए कि अन फेल को मस्दर के माना में कर देता है, तो जब अन फेल को मस्दर के माना में कर देता है तो वो फेल जब मस्दर के माना में हो गया तो मस्दर इस्म होता। तो अन का दुखूल इस्म पर हो जाएगा, अन का दुखूल इस्म पर। हालांकि अन फ़ेल मुज़ारे में अमल करने वाला है तो फ़ेल मुज़ारे पर ही दाखिल होगा, फ़ेल पर ही दाखिल होगा। और अगर ये कहा जाए कि अन फ़ेल को मस्दर के माना में कर देता है तो लाजिम आएगा कि अन इस्म पर दाखिल हो, क्योंकि मस्दर इस्म होता है और फ़ेल को अन ने मस्दर कर दिया तो इस्म पर दुखूल लाजिम आएगा। तो सही कौल, सही बात यह है कि अन फ़ेल के साथ मस्दर के माना में हो जाता। ये गलत है कि अन फ़ेल को मस्दर के माना में कर देता है। तो अन फ़ेल के साथ मस्दर के माना में हो जाता है, यानी उरीदु क़यामा का। अन फ़ेल के साथ मस्दर के माना में हो जाता है। इसके उलमाए नहव ने दो माना बयान किए हैं, दो मतलब बयान किए हैं। एक मतलब ये है कि अन फ़ेल के साथ मस्दर के माना में हो गया, यानी अब उस फ़ेल से माने मस्दरी मुराद लिया जाएगा और उस पर इस्म के अहकाम जारी होंगे। एक मतलब ये है इसका कि उससे, उस फ़ेल से माने मस्दरी मुराद लिया जाएगा और उस पर इस्म के अहकाम जारी होंगे। और दूसरा मतलब इसका उलमाए नहव ने ये बयान किया है कि अन फ़ेल के साथ मस्दर के माना में हो जाता है, यानी अन फ़ेल के साथ मिलकर इस्म की तावील में हो जाता है, उस पर इस्म के अहकाम जारी हो जाते हैं। ये नहीं कि उस फ़ेल से माने मस्दरी मुराद लिया जाए, माने मस्दरी मुराद नहीं लिया जाएगा, बल्कि इस्म के अहकाम जारी हो जाएंगे। तो ये दो मतलब नहवियों ने अन फ़ेल के साथ मस्दर के माना में हो जाता है इसके बयान किए हैं। तो उरीदू अन तक़ूमा का मतलब क्या होगा, यानी उरीदू क़यामा का, मैं तुम्हारा खड़ा होना चाहता हूँ। व बदी सबब ऊरा मस्दरिया गोयंद, और इसी वजह से उसको मस्दरिया कहते हैं। मस्दरिया, इसी वजह से, बदी सबब इसी वजह से। बदी ये बई है, इसमें इशारा पर जब बा दाखिल होता है तो हमज़ा दाल से बदल जाता है, बदी। इसी वजह से उसको मस्दरिया कहते हैं। मस्दरिया मस्दर वाला, यानी अन को अन मस्दरिया बोलते हैं, अन मस्दरिया या अन मस्दरिया। मस्दरिया मस्दर वाला, मस्दर वाला अन। मस्दर वाला अन का मतलब है वो अन जो मस्दर फ़ेल के साथ मस्दर के माना में हो जाता, वो अन जो फ़ेल के साथ मस्दर के माना में हो जाता है।
तो या निस्बत के बहुत सारे मतलब होते हैं, माना होते हैं। मस्दर वाला अन का मतलब है वो अन जो फ़ेल के साथ मस्दर के माना में हो जाता है। तो मस्दरिया में या ता निस्बत की है और निस्बत की या मुशद्दद होती है और निस्बत की या से पहले वाला हर्फ मकसूर रहता है, इसलिए मस्दरिया सही लफ्ज़ मस्दरिया है, लेकिन इसको मस्दरिया बोल देते हैं, मस्दरिया बोलते हैं, अन मस्दरिया। आसानी के लिए गालिबन इस तरह बोल देते हैं, अन मस्दरिया, रा को साकिन करके या को मुशद्दद पढ़े बग़ैर मस्दरिया, लेकिन सही लफ्ज़ है मस्दरिया, अन मस्दरिया। तो ये आज का सबक हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है सबक समझने याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कोताहियों को मुआफ़ फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।